नमस्कार। तो आज हम कुछ सीखने वाले हैं नई चीज़, कक्षा 6 से संबंधित है तो 6 के विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्या सीखने वाले हैं? तो सीखेंगे हम संस्कृत के शब्दों का अर्थ करना। कैसे सीखेंगे? वो भी बहुत ही अलग ढंग से, आसान तरीके से। मोनू ने गोलू को समझाया, मतलब दो विद्यार्थी हैं, मोनू और गोलू, आपस में बात कर रहे हैं। देखिए, मोनू और गोलू संस्कृत पढ़ रहे थे। मोनू अचानक बोलने लगता है, कुछ पढ़ रहा है, बोल रहा है। देखते हैं क्या बोलता है। मोनू बोलता है, जनाः पर्यटनाय गच्छन्ति, लोग घूमने के लिए जाते हैं। अर्थ बताता है पर्यटनाय, घूमने के लिए। दूसरा वाक्य और बोलता है, केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं। तरंगैः, तरंगों से, तरंगों के द्वारा, ये भी अर्थ बताता है। एक और वाक्य बोलता है, केचन नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ लोग नाव से जल विहार करते हैं। नौका भी, नाव से, नावों के द्वारा। अब इन सब को सुन करके गोलू सोचने लगता है। देखिए, पर्यटनाय, घूमने के लिए, तरंग ही, तरंगों से, तरंगों के द्वारा, नौका भी, नावों से, नावों के द्वारा। गोलू बड़ा सोचता है, कैसे हो रहा है, मोनू इतना कैसे जानता है, उसको क्या क्या जानकारी है, क्या पता है, कोई तरीका नहीं है क्या थोड़ा सा जान करके अर्थ अपने आप कर सकें, ऐसा वो बोलता है। अब तो मोनू पास में बैठा हुआ है, बोलता है, अरे घबराओ नहीं, अभी सब कुछ समझ जाओगे। वो बताना शुरू करता है। देखिए बताने का तरीका मोनू कैसे बताता है। तो मोनू बोलता है, शब्दों को पहचानने का तरीका। सबसे पहले हम संस्कृत के शब्दों को उनके अंतिम वर्ण के आधार पर पहचानते हैं। जैसे बालक है तो बालक में अंत में क्या है, तो ब प्लस अ प्लस ल प्लस क प्लस अ। अब इसके आधार पर अंत में अ आ गया तो इसे बोलेंगे अकारांत। ये अकारांत शब्द हो गया। अब हम और क्या देखते हैं भाई, बालिका देख लेते हैं। तो इसमें बोलेंगे कि अंत में आ है तो अकारांत हो गया। तो हमें ध्यान क्या देना है, अब ध्यान देना है कि अंत वर्ण के आधार पर इसको जानेंगे। तो अब हम अंत वर्ण के आधार पर जान गए तो उससे क्या फायदा है। गोलू बोलता है कि अंत वर्ण के आधार पर पहचान लिया तो उससे क्या मिलेगा हमें। तो मोनू बताता है, घबराओ नहीं, कुछ और जानेंगे अभी। तो बताता है कि अब हम शब्द रूप जानेंगे। शब्द को अंत वर्ण के आधार पर पहचान करके शब्द रूप को जानेंगे। अब देखते हैं शब्द रूप क्या है। बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द को प्रथमा विभक्ति है और बाकी एक वचन द्विवचन बहुवचन में है। तो प्रथमा में एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकाः। तो द्वितीया बालकम बालकौ बालकान्, तृतीया बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, चतुर्थी बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, पंचमी बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, षष्ठी बालकस्य बालकयोः बालकानां, सप्तमी बालके बालकयोः बालकेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालका संबोधन में है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इससे क्या फायदा है। तो गोलू थोड़ा बोलता है शब्द रूप, इसे जानकर क्या करोगे। तो मोनू बोलता है, इसी में तो सब कुछ है जो हमें जानना है। मतलब ये हो गया कि संसार में जितने भी शब्द मिलेंगे तुम्हें, जिसके लास्ट में अ होगा उसका रूप बालक जैसा चलेगा। जैसे पर्यटन है, तरंग है। अब ये शब्द पर्यटन तरंग इसलिए दिए गए क्योंकि पाठ में आए हुए हैं। दूसरा नाम लो, अशोक, मोहन, रोहन, ये सब बालक जैसे चलेंगे। आगे चलते हैं। चलो एक चीज और जान लेते हैं, और कुछ बताना चाहता है मोनू, देखते हैं क्या बताना चाहता है। कारक बता रहा है, विभक्ति है प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा संप्रदान, चतुर्थी में संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने में, षष्ठी संबंध का के की, सप्तमी अधिकरण में पर, संबोधन में हे भो अरे इत्यादि आते हैं। अब यहाँ पर विभक्ति नहीं है संबोधन का, मतलब प्रथमा विभक्ति मानते हैं इसको। तो ये सब बता दिया। अब क्या इससे फायदा है, तो दोनों को एक जगह करते हैं, दोनों को एक जगह रखना है। देख लेते हैं रख के क्या आता है। तो देखिए, एक जगह रख दिए, प्रथमा विभक्ति शब्द रूप में भी था और कारक में भी, दोनों को एक जगह कर दिया हमने, कॉमन रखा है प्रथमा को। तो बालकः बालको बालकाः, कर्ता ने, अर्थ क्या होगा, बालक ने। द्वितीय में बालकम, बालक को, ऐसा अर्थ आएगा। तृतीय बालकेन, बालक से या बालक के द्वारा। चतुर्थी बालकाय, बालक के लिए, बालकात, बालक से अलग होने में। अब ये ध्यान देना है कि एक वचन का मैं बोल रहा हूँ तो बहुवचन में वैसे ही हो जाएगा। बालका मतलब बहुत से बालकों ने, ऐसे ही बालका नाम षष्ठी बहुवचन हो रहा है ना यहाँ पर, तो हो जाएगा
बालकों का, बालकों के, बालकों की, कोई सा अर्थ कर सकते हैं। बालकों की पुस्तकें हैं, बालका नाम पुस्तकानि संति, बालका नाम पुस्तकानि संति, ये अर्थ बन जाएगा। ऐसे ही सप्तमी में पर आ गया। अब ये सब चीजें मोनू ने समझाया, तो देखिए अर्थ कैसे करते हैं वहां पर, तो अर्थ समझते हैं। अब पर्यटनाय, अब देख लीजिए चतुर्थी में बालकाय पर्यटनाय एक जैसे हैं, अर्थ होगा के लिए। पर्यटन मतलब घूमना, पर्यटनाय घूमने के लिए। तरंगई ही तृतीय बहुवचन, बालक ही जैसा, तो तरंगों के द्वारा, तरंगों से, ऐसा बन गया। आगे देखते हैं, तो ये अर्थ उसको गोलू को समझ में आ गया, बड़ा खुश हुआ। उसने फिर बोला कि अच्छा ये तो तुमने बता दिया, लेकिन नौ का भी ही, बालू का भी ही, इनका मतलब तो बताओ, ये तो नहीं समझ में आया। तो बताता है कि ये भी समझ लेंगे। देखे शब्द के आधार पर फिर से एक शब्द रूप बताता है, तो बालिका शब्द रूप बताता है जी। बालिका अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है, इसके आकारांत भी बोल सकते हैं। तो प्रथमा उसी प्रकार से है, और सभी भक्ति में रूप बना हुआ है। तो इन रूपों को जैसे बालिका, बालिके, बालिका, द्वितीय में बालिकाम, बालिके, बालिका, तृतीय बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, चतुर्थी बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, पंचमी बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, षष्ठी बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, सप्तमी बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। संबोधन हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः, यहाँ पर हे बालिकाः आएगा बहुवचन में प्रथम वाला। तो ये चीज बता देता है। अब इसको भी एक साथ रख देता है वो। देखिए अब ये जान लो कि संसार में जितने भी अकारांत शब्द मिलेंगे उनका शब्द रूप बालिका जैसा ही चलेगा, जैसे नौका, बालुका इत्यादि। अब फिर इसे जानकर क्या करते हैं, तो एक जगह रख देते हैं। एक जगह रखेंगे जी, देखिए एक जगह रख दिया। अर्थ करेंगे अब हम नौका भी, तो नौका भी कहाँ मिलेगा, तो बालिका भी जैसा तृतीया बहुवचन, से के द्वारा, यानी नावों के द्वारा, नावों से, ठीक है ना। और ऐसे ही बालू का भी यहाँ पर था, बालू का भी, तो बालुओं से, बालुओं के द्वारा, ये अर्थ हो जाएगा यहाँ पर। इतना बालू का भी बालुओं से, बालुओं के द्वारा, ये अर्थ गोलू को समझ में आ गया, बड़ा खुश हुआ, बोला कि धन्यवाद मित्र। तो धन्यवाद मोनू को बोलता है, मोनू बोलता है स्वागतम मित्र। इस प्रकार से दोनों ने आपस में इसको बातें करके समझ लिया, और यहाँ पर सामान्य तरीके से आप भी संस्कृत के शब्दों का अर्थ करना सीख लेंगे। इसे देखिए और जानिए संस्कृत।